हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो 4 यानी कि तीसरा वीडियो तक मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जा करके आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्च करेंगे तो वहां आपको वीडियो लेक्चर जो लाइव मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो का आप अवश्य देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। अगर आप टॉपिक वाइज अगर देखते आएंगे तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अनुपम अग्रवाल की बुक से पढ़ा रहा हूं। वो बुक आप खरीद ले और उस बुक से आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। क्या है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो विषय सामग्री कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, ये आप समझिएगा पहले। ठीक है, विषय आप जानते हैं ना। अगर आप ऐसे ही अगर आपको बोलूं कि विषय क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी एक विषय है, मैथ एक विषय है, संस्कृत एक विषय है। अरे आपने बांट दिया सबको। यस, आपने अवश्य बांट दिया उसको विषय में बांट दिया। उसके बाद मैंने कहा सामग्री। सामग्री मतलब तो सामान होता है। ठीक है, सामग्री मतलब क्या होता है? सामान। जैसे अब मैं बोलूं कि 5 सामग्री का नाम बताओ, तुमने बोला चेयर, कुर्सी, दोनों तो एक ही है सर ना। चेयर कुर्सी दोनों एक ही है। टेबल, डोर, मैप, कुछ भी आपने बोल दिया तो ये हमारा सामग्री है, यानी कि सामान है। क्या है? सामान है। तो वो क्या है? सामान है। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री किसे कहा जाता है, ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग खुद से नहीं तय करेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का जो लिखा हुआ उसके मुताबिक चलेंगे। तो पहला बोल रहा है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, यानी कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अभिप्राय, अर्थशास्त्र के मीनिंग को, ठीक है, अर्थशास्त्र के मीनिंग को डिफाइन किया कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने आया, अपना विचार दिया कि नहीं अर्थशास्त्र ये है, अर्थशास्त्र वो है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। अलग अलग अर्थशास्त्री आए और अर्थशास्त्र के बारे में मतों का ढेर लगा दिया, मतों का ढेर लगा दिया, अपना ज्ञानों को ढेर लगा दिया। अब उसमें से छांट छांट कर निकाला गया कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। तो अलग अलग अर्थशास्त्री आए। ठीक है, 20 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। उसमें से तय मशवरा किया गया, रिसर्च किया गया। उसके बाद 4 डिफिनेशन को हमारे सामने लाकर रख दिया गया हमारे पढ़ने के लिए और एग्जाम को पास करने के लिए। यही ना है? हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अभिप्राय को एवं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। किस किस रूपों में प्रस्तुत किया है? तो भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, तो अलग अलग अर्थशास्त्री जो हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण यानी कि अलग अलग नजरिए से अलग अलग डिफिनेशन को प्रस्तुत किया है, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफिनेशन को प्रस्तुत किया है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को 4 वर्गों में बांटकर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का एनालिसिस यानी कि विश्लेषण किया है, विस्तार पूर्वक उसको बताया है और हमें समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के मीनिंग को और उसकी विषय सामग्री को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है और अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग दृष्टिकोण को सिर्फ 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया फ्रेंड? सिर्फ 4 वर्गों में बांटा गया है और इस अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का विस्तार से एनालिसिस किया गया है, जिसमें पहला 4 दृष्टिकोण कौन कौन है? एक था मार्शल का दृष्टिकोण, एडम स्मिथ का दृष्टिकोण, दूसरा था हमारा मार्शल का दृष्टिकोण, तीसरा हमारा रॉबिन्स का दृष्टिकोण और चौथा जो है सैमुअल्सन का दृष्टिकोण। ये किस नजरिए से देखते थे? ये देखते थे धन संबंधी विचारधारा। ठीक है, एडम स्मिथ का दृष्टिकोण कौन सा है? तो धन संबंधी विचारधारा। ठीक है, तो पहला डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, धन संबंधी विचारधारा किसने दिया? एडम स्मिथ। ठीक है, कल्याणवादी विचारधारा मार्शल, दुर्लभता संबंधी विचारधारा रॉबिन्स और विकास केंद्रित विचारधारा सैमुअल्सन। सिर्फ 4 डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी टॉपिक में विषय सामग्री शब्द आया और आपको याद होना चाहिए कि विषय सामग्री हमारी सिर्फ 4 है। ठीक है, सिर्फ 4 है। पहला धन संबंधी विचारधारा, दूसरा कल्याणवादी विचारधारा, तीसरा दुर्लभता संबंधी विचारधारा और चौथा क्या है? विकास केंद्रित विचारधारा।
इस बात को आप माइंड में याद रखिएगा फ्रेंड। मैं आपको अब एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा धन संबंधी विचारधारा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लगातार वीडियो को देखिएगा और स्टार्टिंग से आप देखिएगा फ्रेंड, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये 10 बार बोल रहा हूं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा, शास्त्र की विषय सामग्री का पहला विषय सामग्री है धन संबंधी विचारधारा। क्या है? धन संबंधी विचारधारा। तो धन संबंधी विचारधारा, ठीक है फ्रेंड, पहले आप टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि टॉपिक क्या कहता है। टॉपिक ये कह रहा है कि धन संबंधी विचारधारा क्या है। धन यानी कि धन से हमें साफ पता चल रहा है पैसा। क्या पता चल रहा है? पैसा, धन, ठीक है। यानी कि रोकड़ा पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? रोकड़ा, यानी कि धन का पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? धन का, ठीक है। तो धन, पैसा, मुद्रा, ये बहुत सारे शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन सबको हम लोग कंबाइन करके मुद्रा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा। क्या कहते हैं? मुद्रा, ठीक है। तो पैसा को मुद्रा नहीं करते हैं, लेकिन मुद्रा जो है वो एक यूनिवर्सल है, क्योंकि मुद्रा में पैसा भी आता है, टका भी आता है, एन भी आता है। हम लोग पढ़ेंगे वो मुद्रा चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि धन, धन मतलब धन समझो, जैसे सोना चांदी, तुम्हारा जो जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास जो है, पर्स जो है तुम्हारे पास, वो सब क्या है? धन है तुम्हारा। क्या है? धन है। तो धन संबंधी, धन संबंधी मतलब उससे रिलेटेड, धन से रिलेटेड विचार, धन से रिलेटेड विचार, यानी धन से संबंधित विचारधारा को एक समझ में आ रहा होगा कि धन से संबंधित विचारधारा, यानी सिर्फ यहां धन का ही बात करेंगे। क्या करेंगे? धन का ही बात करेंगे। एडम स्मिथ जो था वो सिर्फ धन का ही बात करता था। क्या? किसका बात करता था? ये याद रखना आप कि एडम स्मिथ जो था वो सिर्फ धन से ही मतलब रखता था, ठीक है। जैसे आज के बहुत सारे युवा, सिर्फ उसको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बोलेगा कुछ भी कर लूंगा, मुझे पैसा चाहिए, कुछ भी कर लेगा, झाड़ू भी लगा लेगा सड़क में, ठीक है, नाली भी साफ कर लेगा, सिर्फ उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो ऐसा है। तो ये है धन। तो धन से ही हम लोग सोचना है, अभी कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ हमको सोचना है धन। क्या सोचना है? धन। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, ठीक है। मेन यहाँ परिभाषित जो परिभाषा देने वाले हैं वो है अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, ठीक है। इसके ये कहा जाए अनुयायी थे ये लोग। क्या थे? अनुयायी, यानी कि इसका साथ देते थे, यानी सपोर्ट करते थे, इसके साथ में ही रहते थे और इनका सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है, आप परिभाषा दिए वो ठीक है, और कुछ रिसर्च भी करते थे उसके साथ में। वो है जेविशे वाकर सीनियर, ये लोग उसके साथी हैं, ठीक है, उनके साथी बोल सकते हैं हम लोग इसको। आदि ने धन, इसके अर्जन, यानी धन को कमाना, अब जब कमाएंगे तो खर्च भी करेंगे, एवं वितरण, धन इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग, उसको बांटेंगे भी अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्टर। जैसे मान लीजिए मुझे 10,000 मिल गया, मुझे 10,000 रुपये मिल गए, अब मैं इसको वितरण करूंगा। जैसे मैंने ले लिया 10,000 का दरवाज़ा ले लिया, ठीक है, टेबल ले लिया, कुर्सी ले लिया, तो इस तरह से मैंने धन का वितरण कर दिया एवं धन का प्रयोग कर लिया, साथ में धन का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो धन का अर्जन, धन को कमाना, वितरण बांटना एवं धन का प्रयोग, सिर्फ धन से ही बात करना है फ्रेंड, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा कि धन, आदि ने धन, इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया गया है। धन को कमाना, धन का वितरण करना अलग अलग जगहों पे, धन का प्रयोग, धन का वितरण, प्रयोग, धन का वितरण एवं प्रयोग, इसी को विषय सामग्री में सम्मिलित कर दिया गया है। एडम स्मिथ का ज्यादातर कहना था कि अर्थशास्त्र के स्टडी में सिर्फ हम लोग धन से रिलेटेड ही पढ़ाई करेंगे कि धन को कैसे कमाना है, धन को कैसे खर्च करना है, धन को कहाँ प्रयोग करना है, और जो मानव जो जन्म लिया है वो सिर्फ धन को कमाने के लिए जन्म लिया है, सिर्फ वो धन को कमाएगा, उसका वितरण करेगा, उसका प्रयोग करेगा, सिर्फ यही कहना था किसका? एडम स्मिथ का, ठीक है फ्रेंड। तो एडम स्मिथ का ये विचार है कि उन्होंने कहा कि धन, इसके अर्जन, इसको वितरण एवं इसका प्रयोग ही हमारा धन संबंधी विचारधारा है और अर्थशास्त्र की परिभाषा है। तो अर्थशास्त्र का पहला परिभाषा किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। इसी की परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एडम स्मिथ ने क्या परिभाषा दी थी, तो एडम स्मिथ ने धन, इसके अर्जन, इसके वितरण एवं इसके प्रयोग को ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र की परिभाषा कहा जाता है। ये आप बोल दीजिएगा, को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया गया है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक मानव, अब ये आर्थिक मानव क्या है फ्रेंड? तो आर्थिक मानव कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति आर्थिक काम करता है, ठीक है, जैसे कि काम करता है,
जैसे मान लीजिए कि वो प्लेन उड़ा रहा है, तो प्लेन क्यों उड़ा रहा है? धन कमाने के लिए, धन का अर्जन करने के लिए, तो वो एक आर्थिक मानव है, ठीक है। कोई हल चला रहा है तो वो भी क्या है? एक आर्थिक मानव है। कोई ट्रैक्टर चला रहा है तो वो भी क्या है? आर्थिक मानव है। कोई किसान है तो वो भी क्या है? एक आर्थिक मानव है। आर्थिक मानव उसे कहा जाता है जो काम करके धन का कमाता है, उसे बोलते हैं आर्थिक मानव। एवं उसकी क्रियाएं, यानी उसका जो काम होता है, ठीक है, वो क्रियाएं करके धन का अर्जन करते हैं, फिर वितरण करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं। उसी परिभाषा को किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। तो आप सिंपल से याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र को किसने ये धन संबंधी विचारधारा किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने। धन संबंधी विचारधारा किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने। और उसके अनुयायी कौन कौन थे? तो जेविशे, वाकर और सीनियर थे। इन्होंने ही क्या कहा? इन्होंने ही कहा कि धन के अर्जन, इसके वितरण एवं प्रयोग, ठीक है, को विषय सामग्री में सम्मिलित किया, यानी कि पहली परिभाषा में, अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा में इसको डाला गया। उसके बाद इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आर्थिक मानव एवं उसकी क्रियाओं को भी सम्मिलित किया, यानी कि आर्थिक मानव को भी इसमें शामिल किया और उसके काम को भी सम्मिलित किया। तो पहला में क्या क्या शामिल किया गया? उसको अर्जन करना, वितरण करना, प्रयोग करना, और आर्थिक मानव सम्मिलित किया और उसके कामों को सम्मिलित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कल्याणवादी विचारधारा। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में दूसरा विषय सामग्री हमारा है कल्याणवादी विचारधारा। क्या है? कल्याणवादी विचारधारा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? धन संबंधी विचारधारा। दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कल्याणवादी विचारधारा। तो ये कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया है? याद रखिएगा, मार्शल ने। किसने दिया है? मार्शल ने। उसको किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। धन संबंधी विचारधारा किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। कल्याणवादी विचारधारा किसने दिया? तो मार्शल ने। ये बात आप याद रखिएगा। अब मार्शल दूसरे में आया, पहले डिफिनेशन कौन दे चुका था? एडम स्मिथ। अब ये आया कौन? मार्शल। अब मार्शल किया क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर हम लोग इस धरती पे अगर पैदा हुए हैं या जन्म लिए हैं तो सिर्फ धन को कमाने के लिए नहीं और उसको खर्च करने के लिए नहीं और उसका प्रयोग करने के लिए नहीं, दिन रात हम यही सोचते रहेंगे तो जीवन हमारा अनर्थ हो जाएगा, यानी कि व्यर्थ हो जाएगा। हम जीवन जीने के लिए जिस मकसद से आए हैं वो जीवन हमारा अधूरा रह जाएगा। इस बात को कहा किसने? मार्शल ने। मार्शल ने कहा हम आए हैं, इकोनॉमिक्स में आए हैं, अर्थशास्त्र में आए हैं, पर्यावरण में आए हैं, ठीक है, इस धरती पे आए हैं, मगर हम लोगों को कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, मानव की कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, वो मानव के कल्याण पर होना चाहिए, ना कि धन के अर्जन पर, ना कि धन पर, ठीक है। तो इन्होंने एक लाइन में कहा उन्होंने कि धन के स्थान पर, उन्होंने क्या कहा कि धन के स्थान पर मानव कल्याण की स्थापना की। धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना की। कौन? ये मार्शल ने। किसने? मार्शल ने। मार्शल ने क्या किया? धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना किया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मार्शल एवं उनके समकालीन अर्थशास्त्री, यानी कि मार्शल के साथ में और भी कुछ अर्थशास्त्री जो थे उनके साथ में सपोर्टर थे, ठीक है। तो मार्शल एवं उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर, किसके स्थान पर? धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना की। कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से होता हो। मैंने आप लोगों को पहला ही चैप्टर में, पहला ही टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं को भी जोड़ा है, ठीक है, और जिनका संबंध किससे होना चाहिए? भौतिक कल्याण से, ठीक है। भौतिक कल्याण, भौतिक मतलब क्या होता है? यानी कि हमारा फिजिकल कल्याण होना चाहिए, फिजिकल कल्याण होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं भौतिक कल्याण। तो बस याद रखना कि सबसे पहले किसने दिया था? धन संबंधी विचारधारा मार्शल ने दिया था। उन्होंने कहा धन को कमाना है, बांटना है, ठीक है। ये सब के बारे में सिर्फ वो डिस्कस किया। बाद में आया कौन? मार्शल। अब मार्शल ने हम लोगों को कहा कि धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना की और उन्हें आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया, ठीक है, उनको भी सम्मिलित किया और उनके कल्याण से उनके भौतिक कल्याण को भी बताया। तो ये हम लोगों को दो चीज़ समझ में आ गया। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड, विषय सामग्री। चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं दुर्लभता संबंधी विचारधारा। क्या है? दुर्लभता संबंधी विचारधारा। दुर्लभता मतलब है कि हमें दुर्लभ है, किसी भी वस्तु की या किसी भी संसाधन की या पैसों की, हमें बहुत सारी चीज़ों की हमारे अर्थव्यवस्थाओं में कमी होती है या दुर्लभ होती है। क्या होती है? दुर्लभ होती है। तो इस जो टॉपिक है, ये तीसरा जो हमारा
विषय सामग्री का तीसरा जो परिभाषा है, इस परिभाषा को दिया है रॉबिन्स ने। इसमें हम लोग दुर्लभता संबंधी विचारधारा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया था धन संबंधी विचारधारा, जिसको दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, सबसे पहले आया था धन संबंधी विचारधारा, जिसको दिया था एडम स्मिथ ने। उसके बाद हमारा आया था कल्याणवादी विचारधारा। क्या आया था? कल्याणवादी विचारधारा। ठीक है, कल्याणवादी जिन्होंने उसको दिया था मार्शल ने। ठीक है, किसने दिया था? मार्शल ने। ठीक है, तो वो आलोचनाएं करते आई थी। ठीक है, धन संबंधी विचारधारा का आलोचना किसने किया? रॉबिन्स ने। और रॉबिन्स का जो टॉपिक है कल्याणवादी विचारधारा, उसकी आलोचना करते हुए रॉबिन्स ने एक परिभाषा दी। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में दो चीजों को सम्मिलित किया। पहला, सीमित साधन को। किसको? सीमित साधन को और असीमित आवश्यकताओं को। और असीमित आवश्यकताओं को। असीमित आवश्यकताओं को। सीमित साधन क्या होते हैं? जैसे हमारे पास भूमि भी साधन सीमित होते हैं। ठीक है, श्रम भी सीमित है, पूंजी भी सीमित है। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लेते हैं मशीनरी चीज में, जैसे ट्रैक्टर भी क्या है हमारे पास? सीमित है। पैसा भी क्या है? पैसा सीमित है हमारे पास। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास क्या है? सीमित है। ठीक है, क्या है? सीमित है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास अभी इस क्लासरूम में सिर्फ 20 चेयर है। क्या है? 20 चेयर है, तो चेयर भी हमारे पास क्या हुआ? सीमित हुआ। और मान लीजिए बच्चे हैं 50, तो उस कंडीशन में हमारे कुर्सी जो है वो क्या है? सीमित है। तो यहाँ सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। इसको दिया है रॉबिन्स ने। इसी पे वो ज्यादातर फोकस किया है, साधन सीमित और असीमित आवश्यकताओं। तो जो सीमित साधन है उसी से हमें संतुष्ट होना है। जो हमारे पास सीमित साधन है उसी से हमें संतुष्ट होना है। जैसे मान लेते हैं कि हम गए बाजार। क्या गए? हम गए मार्केट गए। कहाँ गए? मार्केट। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 50 रुपए है। हमारे पॉकेट में सिर्फ कितना है? 50 रुपए है। अब इस 50 रुपए से हमारी आवश्यकताएं तो असीमित है। हम चाह रहे हैं क्या? कि एक कॉपी खरीद ले। ठीक है, एक कॉपी खरीद ले, एक पेन खरीद ले। ठीक है, और एक बैग भी खरीद ले। क्या करें? एक बैग भी खरीद ले। तो अब हमारे पास जो है, इसका भी मान लेते हैं 50 रुपये दाम है, इसका मान लेते हैं 20 रुपया दाम है, इसका मान लेते हैं 50 रुपये दाम है। तो अब जो है हमारी आवश्यकता देखेंगे कि हमारी आवश्यकता सबसे अधिक किस चीज की है। कॉपी की सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता है, बैग पेन की आवश्यकता है, या बैग की आवश्यकता है? तो जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, अगर मान लेते हैं हमारे पास अभी कॉपी चलेगी, हमारे पास जो कॉपी है अवेलेबल वो हमारा मान लेते हैं कि 4 से 5 दिन और चलेगा। ठीक है, और बैग मान लेते हैं पूरा फट चुका है, यानी कि उसमें कॉपी डाल रहे हैं तो वो नीचे चला जा रहा है। तो इस तरह से अगर बैग अगर एकदम आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है बैग की, बिना बैग को हम स्कूल जा ही नहीं सकते हैं, तो हम सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आवश्यकता वाली वस्तु है उसको हम लोग इस सीमित साधन से इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। बाकी आवश्यकताओं को नेगलेक्ट करेंगे, उसको बाद में पूरा करेंगे। ठीक है, बाद में पूरा करेंगे जब इसकी आवश्यकता हो जाएगी। या मान लेते हैं कि हमारे पास बैग है ठीक ठाक, अभी चलेगा 4-5 महीने जो है बैग हमारी चलेगा, बट कॉपी हमारे पास खत्म हो चुका है। कॉपी, बिना कॉपी के हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तीनों में सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें लग रहा है कि कॉपी की है, या तुम्हें जो है वो कॉपी की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको आप नेगलेक्ट करेंगे और इसको भी नेगलेक्ट करेंगे और आप खरीद लेंगे कॉपी। क्या खरीद लेंगे? कॉपी। तो इसी सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना है और मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करना है। इसी का डिफिनेशन इन्होंने दिया है रॉबिन्स ने। ठीक है, तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन एवं असीमित साध्यों मतलब होता है आवश्यकता। साधन क्या है? सीमित है। और असीमित क्या है? आवश्यकताओं से संबंधित, असीमित आवश्यकताओं से संबंधित चुनाव समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी 3 हमारे पास जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उसमें हमें चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव की समस्या है। सीमित साधन में से असीमित आवश्यकताओं से संबंधित चुनाव की समस्या से संबंधित है, यानी कि चुनाव करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक खेत है इस तरह से। ठीक है, अब इस खेत में हम लोगों को फसल उपजाना है। क्या करना है? फसल का उत्पादन करना है। अब हमारी आवश्यकता है कि हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ खीरा भी उत्पादन कर ले। ठीक है, आलू भी उत्पादन कर ले। ठीक है, और बैगन भी उत्पादन कर ले। और एक चीज मान लेते हैं, और क्या मान सकते हैं? प्याज।
ठीक है, प्याज उत्पादन कर ले। तो हम चाह रहे हैं सभी का उत्पादन करने, यानी हमारी आवश्यकता जो है, हम देख रहे हैं कि इस साल जो है खीरा का भी अच्छा दाम रहने वाला है, आलू का भी, बैगन का भी, प्याज का भी, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो साधन है, भूमि है, वो क्या है, सीमित है। अब इस सीमित साधन से हमें इस चारों आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। तो यही हमारी चुनाव की समस्या हो जाएगी। हमारे पास साधन भी सीमित है, ठीक है, जो रॉबिन्स ने कहा उसके मुताबिक सीमित है। आवश्यकताएं देख रहे हैं हमारी 4 है, यानी कि आवश्यकताएं हमारे पास 4 वस्तुओं की है, ठीक है, 4 आवश्यकताएं हमारे पास, सीमित साधन है। अब हमें चुनाव करना है। क्या करना है, इसी चारों में से सिर्फ एक ही चीज का क्या करना है, चुनाव करना है। तो इसी चुनाव की समस्या से संबंधित है ये डिफिनेशन। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक रेट किसका रहने वाला है, किसका, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें किस चीज में होगी, उसी फसल को हम लोग इस फील्ड में उत्पादन करेंगे। जैसे मान लेते हैं खीरा, खीरा का हमें लग रहा है कि ये हमारी संतुष्टि देगा, यानी खीरा हमें अधिक प्रॉफिट देगा, इसका तो हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, असीमित आवश्यकताओं में से किसी एक को हम लोगों ने क्या किया, चुनाव कर लिया। तो यही हमारी चुनाव की समस्या है कि किसको चुनाव करें, किस फसल का चुनाव करें कि हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, यही समस्या को दर्शाता है इसमें। उसके बाद बोल रहा है कि रॉबिन्स के विचार तो सबके होंगे, अगर आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके भी कुछ विचार होंगे, हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे भी कुछ विचार हैं, ठीक है। तो रॉबिन्स ने भी डिफिनेशन दिया तो उसके भी कुछ विचार होंगे। तो रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को, मानव व्यवहार यानी कि मानव की जो एक्टिविटी होती है, मानव की जो व्यवहार होती है, उस व्यवहार की उन क्रियाओं यानी कि उनका जो काम होता है को सम्मिलित किया गया। मानव की उन क्रियाओं के को सम्मिलित किया गया है जिनमें मानव अपने सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। यानी कि हम चाहते हैं कि सारी आवश्यकताएं हमारी पूरा हो जाए, यानी पूरा करने का तो प्रयास करते ही करते हैं, ठीक है, पूरा करने का प्रयास करते ही करते हैं। लेकिन अगर साधन सीमित है तो हमें चुनाव तो करना पड़ेगा, इसमें तो हमारा कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। तो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में, रॉबिन्स जो एक व्यक्ति है जो कि एक अर्थशास्त्री है, क्या है, अर्थशास्त्री है, जिन्होंने दुर्लभता संबंधी विचारधारा को परिभाषित किया है, उसकी परिभाषा को दिया है। उन्होंने कहा कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन एवं असीमित साध्यों, असीमित आवश्यकताओं, जैसे आपकी आवश्यकताएं भी असीमित होगी। अभी मान लेते हैं कि आपकी आवश्यकता होगी कि मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा। आपकी आवश्यकता तो बहुत सारी है, लेकिन आप क्या सभी चीज बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, ठीक है। आपको किसी एक सर्विस को चुनाव करना होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको उसमें से एक ही चीज को चुनाव करना है। तो ये सबके पास ऐसी समस्या है, असीमित साध्यों से संबंधित चुनाव की समस्या को सम्मिलित किया जाता है। रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र को की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। ये हर एक व्यक्ति जो है अपनी सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता ही करता है। आप भी प्रयास करते ही करते होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विकास केंद्रित विचारधारा। क्या देखेंगे, विकास केंद्रित विचारधारा। अंतिम विषय सामग्री हमारा है विकास केंद्रित विचारधारा, ठीक है। तो अंतिम अर्थशास्त्री जो हमारे आए वो आए सैमुअलसन, ठीक है। सैमुअलसन ने क्या कहा कि सैमुअलसन का विचारधारा क्या है कि उन्होंने विकास पे फोकस किया। किसे विकास किया, विकास पे, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा विकास पे केंद्रित होना चाहिए, यानी कि विकास यानी कि सिर्फ विकास होना चाहिए। विकास कैसे होगा, तो विकास जो है हमारी सीमित साधन, यानी जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो सीमित साधन है, उस सीमित साधन को ऐसा हो सकता करना है कि वो देश की विकास की ओर ग्रोथ करे, ठीक है, देश की विकास हो। तो उसी को कहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, यानी कि अभी प्रेजेंट के जो अर्थशास्त्री हैं जो विकास पे विचार करते हैं, विकास पे सोचते हैं, उन्होंने क्या कहा कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित क्रियाओं, यानी कि ऐसा काम होना चाहिए, काम विकास पे होना चाहिए, यानी केंद्र यानी फोकस होना चाहिए विकास पे, सिर्फ विकास 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 विकास, ठीक है, सिर्फ विकास, ठीक है। तो विकास केंद्रित क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है, यानी कि उस पे मिलाया है। क्या किया है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है। सैमुअलसन के अनुसार, यानी कि सैमुअलसन क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों, यानी कि जो हमारे पास, मान लेते हैं कि भूमि क्या है हमारे पास, सीमित साधन है, ठीक है, या कोयला हमारे पास क्या है, सीमित साधन है,
पेट्रोल हमारे पास क्या है, सीमित साधन है, ठीक है, पेट्रोल क्या है हमारे पास, सीमित साधन है। तो इस तरह के जो साधन है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, तो जितने भी तरह के हमारे क्या है सीमित साधन है, इस सीमित साधनों के वितरण यानी कि जैसे कोयला, ठीक है, कोयला हमारे पास क्या है सीमित साधन है, तो इसका वितरण यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा इस तरह से होना चाहिए, इसका प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि आर्थिक विकास होना चाहिए, मानव की क्या होनी चाहिए, आर्थिक विकास पे केंद्रित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास पे केंद्रित होना चाहिए। उसी को परिभाषित किया है सैमुअल अल्सन ने। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आपको ये चारों विषय सामग्री आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का छोटी भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में करके अवश्य बताइएगा, मैं उसे दोबारा एक वीडियो अपलोड करके इमेजेस के माध्यम से मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करके आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड।